Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamek Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Chapter number 11, Force and Pressure. Friends, in this unit we are discuss about force. Then we learn about force are due to an interaction and we discussed about exploring forces. We also learn about a force can change the state of motion. जैसे हमने बॉल को थ्रो करके देखा था कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कोई भी स्टेट को मोशन में लाता है एंड जब हम उसके अपोजिट फोर्स लगाते हैं तो वो उसके मोशन को स्टॉप करता है. देन वी डिस्कस अबाउट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने डॉ का एग्जाम्पल लिया था. लम्प डॉ जो होता है तो हम जब उसे लम्प बनाते हैं डॉ का तो उसका शेप चेंज होता है. आपने देखा होगा कि रोटी हम जब बनाते हैं तो भी उसका बॉल बनाया होता है, उससे प्रेस करने से उसका शेप चेंज हो जाता है. इन द लास्ट लेक्चर वी आर लर्न अबाउट types of force. First one is contact force and second one is non-contact force. So force have two types, contact force and non-contact force. Contact force have also two types, muscular force and friction, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. So today we are move to the next topic, it is non-contact force. Non-contact force have also three types. Okay. नॉन-कॉन्टैक्ट फोर्स के भी थ्री टाइप्स है. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फोर्स. Look at here, activity number 11.6. Take a pair of bar magnet, place the longer side of one of the magnets over three round shaped pencil or wooden rollers as shown in figure number 11.10. सो फ्रेंड्स, जब आप स्कूल में आओगे तो हम ये एक्टिविटी करेंगे. तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि क्या करना है. ओके, सो हमें क्या करना है, बार मैग्नेट के 2 पीसेस लेने हैं. ओके, आप सब जानते हो मैग्नेट्स के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज बार मैग्नेट, देन हॉर्स लेग शेप, थर्ड वन इज सिलेंडर एंड फोर्थ वन इज बॉल एंडेड. ओके, सो ये 4 टाइप्स में से हमें कौन सा टाइप लेना है, बार मैग्नेट. लुक एट हियर, इट इज बार मैग्नेट एंड क्या करना है, उसे फर्स्ट वन जो है उसे कहाँ रखना है, राउंड शेप्ड पेंसिल पे हमें एक बार मैग्नेट रखना है. सेकेंड बार मैग्नेट हमें हमारे हैंड में पकड़ना है. देन उस रोलर पे क्या करना है हमें, वी ऑल नो दैट मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ. सो यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ. तो आप देख सकते हो कि ये ऑपोजिट साइड है, ये वाला नॉर्थ है एंड ये वाला साउथ है. तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा. ओके, बट सेकेंड वन में यहाँ पे भी नॉर्थ है एंड यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी साउथ है एंड यहाँ पे भी साउथ है. सो नॉर्थ एंड नॉर्थ में अट्रैक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगे. ओके, सो now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. Make sure that 2 magnets do not touch each other. Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Note what happens to the magnet placed on the roller every time another magnet is brought near it. So, हम जब फर्स्ट में जब मैग्नेट को उसके नजदीक ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा दूसरे मैग्नेट की तरफ, बिकॉज ये कौन सा है, नॉर्थ पोल एंड ये कौन सा है, साउथ पोल. ओके, तो ये अपोजिट साइड का जो पोल होता है तब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जबकि यहाँ पे दोनों में नॉर्थ नॉर्थ है तो ये दोनों पोल सेम है, इसकी वजह से ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगे,
दूर जाएंगे एक दूसरे से। ओके, तो आप ये फील करोगे। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? So friends, does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? क्या हमने ये जो हैंड वाला जिसको हमने हैंड से पकड़ा था वो मैग्नेट हम जब वो रोलर के पास जो मैग्नेट था उसके पास ले जाएंगे तो वो रोलर वाला मैग्नेट क्या होगा, जो हमने मैग्नेट हाथ में पकड़ा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके, ये हमें कैसे पता चलेगा? पेंसिल मूव करेगी। ओके, एंड वो मूव होके कहाँ आ जाएगा? जो मैग्नेट हमने हैंड में पकड़ रखा है वहां पे। ओके, तो इससे क्या होगा, क्या पता चलता है कि टू मैग्नेट्स जो है उनके बीच में कोई फोर्स है जो कि उनको एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स repel each other and unlike poles attract each other. Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. Do you have to bring the magnet in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of non-contact force. So, क्या होता है, फर्स्ट में क्या होगा, ये पोल्स जो है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा कि दोनों में अट्रैक्शन होगा एंड जो रोल वाला मैग्नेट है, पेंसिल वाला मैग्नेट है, तो वो दूसरी मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगा। जबकि जो सेकंड मैग्नेट है तो वो मैग्नेट सेकंड नंबर पे जो हमने देखा उसमें क्या होगा, दोनों पोल सेम है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे एक दूसरे से। ओके, तो ये क्या है, रिपल्शन। ओके, तो ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि कोई एक फोर्स है जो कि मैग्नेट को विदाउट कॉन्टेक्ट उन पे कोई फोर्स अप्लाई करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्शन्ड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। सो मैग्नेट पे हमने देखा था 7th क्लास में कि मैग्नेट जो है वो आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये अट्रैक्शन भी क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट type of non-contact force. It is electrostatic force. Activity 11.7. Take a plastic straw and cut it into nearly 2 equal pieces. Suspend one of piece from the edge of a table with the help of a piece of thread. Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a steel of paper. Bring the rubber end of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? So, आपको क्या करना है, एक स्ट्रो लेनी है एंड स्ट्रो के 2 पीस कर देने हैं, एक ही स्ट्रो में से 2 पीस कर देने हैं एंड टेबल पे थ्रेड से एक स्ट्रो को एक एंड बांध के आपको लटका देना है एंड दूसरी स्ट्रो को आपको पेपर पीस पे क्या करना है, रब करना है। थोड़ी देर तक रब करने के बाद इस तरह से आपको दूसरी स्ट्रो को इस स्ट्रो के पास लाना है। तो आप यहाँ से सपोज यहाँ पे स्ट्रो लटकाई होगी तो ये स्ट्रो क्या होगी, अ स्ट्रो रब्ड विथ पेपर अट्रैक्ट अनदर स्ट्रो बट repels it if it has also been rubbed with a sheet of paper. So क्या होगा कि एक को अगर रब करके दूसरे के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, उसमें अट्रैक्शन होगा, बट दोनों स्ट्रो को
पेपर से रब कर देंगे हम, तो ये जो है वो क्या होगा, यस, रिपल्शन होगा। ओके, क्लियर दैट। सो दोनों में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो दोनों एक दूसरे से रिपल्स हो गए, रेपल्स हो गए। एंड जब हम दोनों में से एक को ही अगर पेपर पे रब करेंगे तो वो उनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electrostatic force, therefore, is another example of non-contact force. You will learn more about electric charge in chapter 5. So, क्या होगा जब हम ये दोनों स्ट्रोक को एक दूसरे से नहीं, पेपर शीट से हम क्या करेंगे, रब करेंगे, तो दोनों में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ये दोनों चार्ज हो जाएंगी एंड एक दूसरे से रिपल्शन होगा। ओके, बट जब हम एक को ही रब करेंगे तो एक चार्ज होगा, मीन्स इलेक्ट्रोफोर्स से चार्ज होगा एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, जिससे कि उन दोनों में अट्रैक्शन आएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे भी करके देखनी है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. Leaves and fruit also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? So friends, हमारे हाथ से भी कोई भी चीज गिरती है तो नीचे गिरती है। Then किसी भी पेड़ से, ट्रीज से फ्रूट गिरता है तो वो नीचे की ओर गिरता है। हमने सपोज एक बॉल थ्रो किया, ओके, एयर में थ्रो किया ऊपर की ओर, तो थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाएगा। तो ये क्यों होता है? ओके, व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can it happen without a force acting on it? Which is this force? So, कोई भी चीज हम अगर छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएगी? नीचे की ओर। ओके, हमने हाथ में कॉइन रखा है, कॉइन वो छोड़ देंगे हम तो कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। ओके, सो ये क्या किसी फोर्स की वजह से होता है? उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता होगा। सपोज ये एक सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को मैं यहाँ से छोड़ देती हूँ तो वो नीचे की ओर गिरेगी, वो ऊपर की ओर नहीं जाएगी। सपोज मैंने उसे ऊपर की ओर थ्रो किया तो थोड़ी देर बाद वो वापस नीचे गिर जाएगी। ओके, तो ये क्या है? उस पर कोई एक फोर्स लगता होगा जिससे कि ये नीचे की ओर जाती है, जो उसे डाउनवर्ड्स में मूव होने के लिए एक्टिव करता है। तो वो कौन सा फोर्स है? ऑब्जेक्ट और थिंग्स fall towards the earth because it pull them. This force is called the force of gravity. So friends, आपने ग्रेविटी के बारे में सुना होगा। What is gravity? जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। So अर्थ का एक खुद का फोर्स है जिसे बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ और जस्ट ग्रेविटी। This is an attractive force. The force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flow downward due to the force of gravity. So gravity एक ऐसा फोर्स है जो कि जितने भी अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब पे वो अप्लाई होता है।
जैसे आपने देखा होगा कि रिवर का वाटर ऑलवेज डाउनवर्ड्स में ही मूव करता है। देन हम जैसे ही टैप ओपन करते हैं, नल चालू करते हैं, तो वाटर का फ्लो किस तरफ होता है? नीचे की ओर। या फिर किसी भी चीज को अगर हम छोड़ेंगे, खोल देंगे, ओपन करेंगे, तो वो डाउनवर्ड्स में ही मूव करेगी। ओके, तो ये क्या है? उसका एक फोर्स है अर्थ का, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्ली ऑफ द अर्थ अलोन। इन फैक्ट every object in the universe, whether small or large, exert a force on every other object. This force is known as the gravitational force. So पूरे यूनिवर्स में सबका एक फोर्स होता है जो कि उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लाइक हमारी अर्थ में क्या होता है कि कितने भी ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट को वो खुद की ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करके रखती है। तो वो क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर दैट? सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फर्स्ट वन इज magnetic force, electrostatic force, and third one is gravitational force. So I hope you understand, and in the next lecture we will discuss about the next topic, it is pressure. Thank you.